कह सकते हैं कि मानसिक रूप से अगर आप पीड़ित होते हैं तो उसको नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। तो मैं उस चीज़ से 2-3 साल से सफ़र कर रही हूँ। आजकल हम जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं ना, प्रेशर मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, घर का दिखावा, शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। हम भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। मेरी जो रुचि है, क्या इंटरेस्ट है ना, उन सब चीज़ों में आध्यात्मिक की और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, हमें भगवान से चाहिए सब कुछ, लेकिन हम उन्हें देना कुछ नहीं चाहते। प्रियंका को अगर सर्च करें तो बहुत ज़्यादा विवादित बातों के लिए आप देखी जाती हैं। हाँ। बेबाक बातें करती हैं, किसी का भी नाम तुरंत ही लेती हैं और जो कहना है मुंह पर ही फटाफट कहकर चली जाती हैं। तो क्या वो रूप अभी भी है या ज़रूरी पड़ेगा तो आएगा? मम्मी कहती है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हाँ जी। नमस्कार, हर हर महादेव। हम हैं धर्म, आप देख रहे हैं देसी भारत और देखिए किसे ले आए हैं कैमरे पर, मीडिया के। जी हाँ, बहुत स्वागत करिए प्रियंका पंडित जी का। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका पंडित। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप बताइए। देखिए, बहुत नाराज हूँ आपसे मैं। क्यों? और आपके फैंस भी नाराज हैं। वो अब किस कहाँ गायब कहाँ हैं? 8-9 महीने, 10 महीने, 12-15 कितना दिन बोले, कहाँ गायब हो गई आप? गायब नहीं, कहते हैं कि खूबसूरती कभी कभी दिखे तो अच्छा लगता है, बार बार दिखेंगे तो खूबसूरती का मजा खत्म हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कम दिखती हूँ। वाह, क्या बात है। चलिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो गया ना, अब आपको फिल्मों में भी देख रहे हैं ना, हम कुछ काम करते देख रहे हैं ना, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को आपने छुपा रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, जैसे मैं दिखी तब लॉकडाउन हो गया इत्तेफाक से। जैसे मेरी फिल्म रिलीज हुई थी पवन पुत्र, जिस दिन रिलीज हुई तब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद उन्होंने थिएटर्स बंद कर दिया, तो इन लोग मुझे देख ही नहीं पाए। अच्छा। अभी रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, थिएटर्स में चल रही है, तो उम्मीद करो बाकी के लोग मुझे देख रहे होंगे। ओके, मीडिया में एक्चुअली आपको लेकर हमने पढ़ा लिखा तो पता चला कि भाई कहीं ना कहीं आप जो हैं थोड़ी सी दुखी हैं या कहीं ना कहीं मानसिक तौर से थोड़ी सी परेशान हैं, इस वजह से दूरियां बनाई। हाँ जी, मैं फ्रॉम लास्ट, आई थिंक यू कैन से फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स मुझे ना नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम। नर्वस ब्रेकडाउन आपको पता होगा ना जी। एक साइकोलॉजिकल थोड़ी सी बीमारी होती है, मानसिक रूप से आप अगर कह सकते हैं कि मानसिक रूप से अगर आप पीड़ित होते हैं तो उसको नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। तो मैं उस चीज़ से 2-3 साल से सफ़र कर रही हूँ और फ्रॉम लास्ट 1 ईयर कुछ ज़्यादा है। तो अब हम समझते हैं कि भाई मानसिक तौर से आप मजबूत हो गई हैं। धीरे धीरे हो रही हूँ, क्योंकि आप सडनली नहीं, क्योंकि आजकल हम जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं ना, प्रेशर मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, घर का दिखावा, शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। हम भूल जाते हैं कि हम हैं क्या, है ना। हम दूसरों को अच्छा अपने आप को दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखाते दिखाते हम भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या हैं। तो कभी कभी एक ब्रेक ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, और जिस तरीके से आपकी पोशाक दिख रही है, आप दिख रही हैं अब एकदम फ्रेश लग रही हैं, ऐसे चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ जी। क्या ऐसा क्या मिल गया जी? बस खूबसूरती वापस आ रही है। वाह, क्या बात है। तो इसके अलावा ज्योतिषी, पूजा पाठ वगैरह ये सब भी कर रही हैं? पहले करती थी, अब कैसी क्या? अब मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। अभी मेरी जो रुचि है, क्या इंटरेस्ट है ना, उन सब चीज़ों में आध्यात्मिक की और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, हमें भगवान से चाहिए सब कुछ, लेकिन हम उन्हें देना कुछ नहीं चाहते, है ना। हम प्रे करते हैं कि भगवान मेरे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, लेकिन हमारे पास 10 रुपए की अगरबत्ती या 10 रुपए का फूल चढ़ाने का टाइम नहीं है आज के समय में। और जैसे ही हमारे साथ कुछ होने लगता है ना, पहले ढूंढते भगवान कहाँ हो, इधर आओ प्रभु, मदद कर लो प्रभु। तो बस ऐसा ही होता है कि कभी कभी अगर आप जा रहे हैं ना फ्लो में, अगर आपको खींच के वापस लाया जाए तो कभी उन्हें ब्लेम मत करो। शायद वो आपके अच्छे के लिए करे कि बेटा तुम ज़्यादा रफ्तार बढ़ रही है, धीरे करो, मेरे पास वापस आओ, तुम्हारी जगह यहाँ है, वहाँ नहीं है। तो बस मुझे वापस यहाँ ले आए। अच्छा दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी शांति बनी हुई है क्योंकि प्रियंका हमारे साथ हैं, तो काफ़ी शांत हैं आप आजकल। मतलब प्रियंका को अगर सर्च करें तो बहुत ज़्यादा विवादित बातों के लिए आप देखी जाती हैं। हाँ। बेबाक बातें करती हैं, किसी का भी नाम तुरंत ही लेती हैं और जो कहना है मुंह पर ही फटाफट कहकर चली जाती हैं। तो क्या वो रूप अभी भी है या ज़रूरी पड़ेगा तो आएगा? क्या कहेंगी? ज़रूरी पड़ता है तो ही बहुत है। वैसे मैं बहुत ही जॉली नेचर है मेरा, मैं बहुत मजाकिया टाइप की लड़की हूँ, लेकिन जब तक मेरे साथ कोई कुछ बोले ना तब तक छेड़े ना वहाँ तक की ठीक है। और गलत चीज़ बर्दाश्त पहले भी नहीं होती, अभी भी नहीं होती, ना आगे भी होगी। हम गलत है वो बात अलग होती है, लेकिन अगर आपके सामने कोई गलत कर रहा है, आपको पता है वो गलत है, लेकिन फिर भी अगर आप ना बोलो तो वो और भी गलत है। तो अगर मैं बोल दे रही हूँ, देखो सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मुझे लेके कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनका मुझे लेके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वैसे मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं कि बाकी के 4 लोग नहीं बोल रहे तो मैं भी नहीं बोलूँ। अच्छा, तो मेरा वैसा नेचर नहीं है, अगर नहीं बोल रहे हैं मैं तो बोलूँगी, मेरा नेचर है।
दर्शक जानना चाहते हैं इस समय क्या काम कर रही हैं आप, और क्या हम ये समझें कि भोजपुरी से दूरियां बना रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जस्ट दिसंबर या जनवरी मैंने 5 मेहरिया की शूटिंग कंप्लीट की थी, और आप बिलीव नहीं करो, जैसे लॉकडाउन खुला सबसे पहले मैं ही गई होंगी आई थिंक डबिंग करने। मेरी जस्ट डबिंग मैंने कंप्लीट की है 5 मेहरिया की, अब वो ही आई थिंक बहुत जल्द रिलीज़ होगी। और सरप्राइज़ ये था कि हम लोग को पता भी नहीं, हम लोग यहाँ पे घर पे बैठे हैं, वहाँ बिहार में थिएटर्स ओपन हो गए और वहाँ पे हमारी पवन पुत्र भी रिलीज़ हो चुकी है और अभी चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और आई थिंक किसी बॉलीवुड की किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने उसका अपडेट भी किया था ट्विटर पे कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 2 फिल्में रिलीज हुई थी, इसमें एक पवन पुत्र है। अच्छा। जो पवन जी के साथ मैंने की थी लास्ट ईयर नवंबर में। इसके अलावा क्या कुछ प्रोजेक्ट इस वक्त आपके हाथ में? नहीं, इस वक्त तो नहीं, क्योंकि जब ये कोरोना वायरस वाली चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जब मैं सिंगापुर से आई थी और मैं काफ़ी बीमार हो गई थी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं 10-15 दिन तक एडमिट थी। तो मेरे फैमिली वालों का ऐसा है कि तुम अभी घर रह लो, ठीक हो जाओ पहले, कहीं ऐसा नहीं कि तुम चली गई कुछ कमाने के चक्कर में और यहाँ हो गया तो पूरे घर वालों को दिक्कत हो जाएगी। कमाना तो पूरी जिंदगी है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी तो लाइफ टाइम आप कमा सकते हो। बिल्कुल भाई, प्रियंका पंडित हैं, सुपरस्टार रही हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की इतना रुपया, मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरी ऑडियंस को कौन जवाब देगा? वो भी तो है। बैंक में इतना रुपया मतलब रखा है आपने कि और भी 1-1.5 साल तक आप। बिल्कुल, भगवान महादेव का आशीर्वाद है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा, इसके अलावा अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आप चलो ठीक है आराम कर रही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देख नहीं रही होंगी, लोगों का काम नहीं देख रही हैं, या बातचीत भी बंद हो गई? नहीं, देख ही नहीं रही हूँ। देख ही नहीं रही? नहीं। वो भी बना किया डॉक्टर ने? नहीं, मम्मी कहती है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हाँ जी। भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, हर चीज को लेके, पिक्चर को लेके, हर चीज को लेके। क्या अगर आपकी रुचि नहीं है तो देख के क्या कर लूंगी मैं? क्या करती हैं प्रियंका खाली समय में घर में? मैं खाली समय में आपको अपनी रूटीन बताती हूँ, शायद आपको इंटरेस्ट होगा जानने का। बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। सुबह 8 बजे उठना होता है, स्नान करना होता है। कमंडल है मेरे पास एक इतना छोटा सा, जिसके अंदर मैं दूध डालती हूँ, काला तिल डालती हूँ, शिव मंदिर में जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ और अपने पापों की प्रायश्चित करती हूँ, या फिर मैंने जो गलत चीज़ें की होंगी उसकी माफ़ी मांगती हूँ। वापस घर आती हूँ, फिर 1 घंटे का पूजा करती हूँ, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। शायद मेरे से जो गलतियाँ हुई होंगी शायद वो कम हो जाए ऐसा करने से, क्योंकि अगर आप भगवान की तरफ अगर आपकी रुचि बढ़ती है या फिर आप आध्यात्मिक बनते, पूजा पाठ आप जब करना स्टार्ट करते आपके पाप सबसे पहले कम होते हैं। अच्छा, तो प्रियंका मानती हैं कि पाप हुए हैं आपसे? बिल्कुल, अरे भगवान थोड़ी ना हो, इंसान हूँ। तो फिर कोई अगर पाप आप बताना चाहें जो अनजाने में आपसे हो गया? मैं तो पापों के लिए जानी जाती हूँ। जानी जाती हैं। कैमरे के सामने बैठी हैं इसलिए गालियां नहीं निकली अभी तक आपसे? शिव, अब छोड़ दिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल छोड़ दिया है। और मैंने जैसे कहा कि बहुत बोलते हैं ना, इंसान के अंदर परिवर्तन धीरे धीरे आने लगता है जब आप अपने आप को उनसे जोड़ते हैं तो आप धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। अच्छा, इतने दिन आप स्वस्थ नहीं थी, अपना ख्याल आपने रखा, घर में समय बिताया, इतना सालों आपने काम भी किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई तो एक दोस्ती बनाई होगी जिसने कॉल करके बोले प्रियंका कैसी हो यार? काश ऐसा होता यार धर्म, रियली सीरियसली। देखो, हम जिस इंडस्ट्री में, ये शोबिज़ इंडस्ट्री है, शोबिज़ मतलब सिर्फ दिखावा, यहाँ पे कोई आपका अपना नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं, ढलते हुए को नहीं। ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि कोई आपके पास आके ये पूछेगा कि धर्म इतने दिन से कहाँ हो, तो नहीं। धर्म जब तक आपकी पोजीशन है तब तक लोग आपको पूछेंगे। जिस वक्त आपकी पोजीशन जाएगी ना तो लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ हो, कैसे हो, वो भूल जाएंगे। आपने बॉलीवुड में देखा होगा, परवीन बाबी से लेके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आए होंगे कि उनकी डेथ हो गई और लोगों को पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो गया। लोगों को मालूम है मिस्ट्री। यहाँ पे लोग नहीं पूछेंगे, सिर्फ जब तक आप कैमरे के सामने हो खूबसूरत, आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। कैमरे के बाद अगर आप गए, आपको लोग पूछने भी नहीं कि आपने चाय पिया, खाना खाया, कैसी हो, ठीक हो, नहीं। अच्छा, लेकिन इतने बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ आपने काम किया, इंडस्ट्री चलाते हैं लोग कहते हैं। मैं अगर पवन सिंह साहब की बात करूँ, पवन पुत्र का आपने हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले, खेसारी लाल यादव साहब की बात करूँ, निरहुआ जी की बात करूँ, खैर रवि जी और मनोज जी तो बहुत दूर हो गया। तो ये सो कॉल्ड बड़े सुपरस्टार्स भी आपको याद नहीं किए? रवि किशन जी की बात कर सकती हूँ कि मेरी उनसे बात हुई थी, आई थिंक 2-3 महीने पहले। उन्होंने मुझसे पूछा कैसे हैं, क्या है। तो फॉर मी ही इज़ ऑलवेज अ गुड ह्यूमन बीइंग मेरे नज़रों में।
ओके, बाकी और कहीं से कुछ? जी नहीं, और कहीं से कुछ नहीं। इतनी सारी अभिनेत्रियां हैं जिनके साथ आपने काम की है, चर्चे भी रहे हैं आपकी दोस्तियों के, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप पता लग ही रहा होगा कि मैं किन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। जी, काश धर्म किसी का आया होता। अरे काश आया होता यार, कि लोग तो आते हैं हाय बेबी, हाउ आर यू बेबी, लेकिन काश किसी ने फोन करके पूछ लिया होता, बट दुर्भाग्यवश किसी ने फोन नहीं किया। दुख है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता आप हैं या नहीं है। ये दुर्भाग्यवश है और इसे बदलाव लाने की बहुत ही ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ इतने एक मानसिकता के लोग रहते हैं जिन्होंने एक अपनी धारणाएं बना के रखी, आप उन्हें नहीं चेंज कर सकते। कैसे चेंज करेंगे? आज आपकी एक मेंटालिटी होगी, आज एक मेरी मेंटालिटी, 10 लोग 10 की अपनी सोच है, आप उसे नहीं चेंज कर सकते ना। मेरे अकेले चिल्लाने से थोड़ा ना बदल जाएगा, है ना? बिल्कुल। जो है वो तो वो रहेंगे ही रहेंगे। अब उनका ये नेचर है कि अगर आप उनके सामने वाले हाय बेबी, हाउ आर यू, मम मिस यू, लेकिन उसके बाद नहीं, तो बन जाता है इंसान। जब ये ग्लैमर वर्ल्ड ऐसा ही है, ये बहुत चकाचौंध वाली दुनिया है जहाँ लोगों को लगता है कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बट दुर्भाग्य से वो उतनी अच्छी नहीं होती है। नहीं होती। हाँ, अंदर हम दिखेंगे मेकअप है, शूट है, वैनिटी है, खूबसूरती है, पैसे हैं, सब है, सुकून नहीं है। सुकून नहीं। आपको एक अपना नहीं मिलेगा। भैया पूजा पाठ करिए और पूजा पाठ करेंगे अच्छे कायदे से तो प्रियंका पंडित बनेंगे आप, ठीक है? सही कह रहे हैं जी। अच्छा, तो मतलब पूजा पाठ के अलावा अब आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं, तो अब क्या इरादा है? भोजपुरी ही या कुछ और? नहीं, देखो भोजपुरी से मेरी नाम है, मेरा पहचान है, मुझे लोगों ने जाना, बहुत प्यार मिला मुझे मेरी ऑडियंस की तरफ से, उन सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से जिन्होंने मेरे को लेके काम किया है, और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर मुझे ऑफर्स आएंगे, मैंने पहले भी कभी ना नहीं बोला था, मैं आज भी ना नहीं बोलूँगी, मैं आगे भी ना नहीं बोलूँगी। रही बात दूसरी चीज़ों करने की, तो हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कुछ और भी कर लूँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रियंका पंडित और आप सब देख रहे हैं देसी भारत। और अगर मुझसे की हुई बातचीत अगर आपको पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।